हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और 50 प्रश्न को फुल स्पीड के साथ रिवीजन करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है किसके कारण होती है? खसरा के कारण, क्षय रोग के कारण, रेबीज के कारण या मलेरिया के कारण। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि आपको रिवीजन प्रॉपर हो सके। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है सल्फाइड के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सल्फाइड के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग होता है? तो कैंसर के इलाज में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। सिलिकॉन क्या है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो अर्धचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? आंसर करेंगे, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो याद रखिएगा, सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? आंसर करेंगे फटाफट से। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पीतल तांबा और जिंक मिश्र धातु का बना होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्लों को रखने के मतवान निम्न में से बने होते हैं? किसके बने होते हैं? प्रबल अम्ल को जिनमें रखा जाता है वो किस चीज का बना होता है? तो शीशा का बना होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप इस तरह के जीके जीएस का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। आपको इस चैनल पर इस तरह के हर रोज वीडियो मिलते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पकण के आकार की परास होती है? आंसर करेंगे, वाष्पकण के आकार की परास होती है। तो इसका राइट आंसर है 10⁻⁻19 मीटर होता है वाष्पकण के आकार की परास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यांकुचित होता है? आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यांकुचित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रेडियो तरंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके कारण? याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? तो सही जवाब है डी हो जाएगा, नाइलॉन। याद रखिएगा, नाइलॉन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर करेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर करेंगे फटाफट से, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, स्प्लीन को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है आप इस तरह के वीडियो को कान में ईयरफोन लगाकर सुने ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको क्लास में ही याद हो जाए। आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? आंसर करेंगे, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पेट्रोलियम से किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। याद रखिएगा, विटामिन बी एंड सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। बाकी विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण घेंघा नामक रोग होता है? आंसर करेंगे किस तत्व की कमी के कारण घेंघा नामक रोग होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? आंसर करेंगे फटाफट से 19 के लिए। तो याद रखिएगा यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा निम्नलिखित में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? आंसर करेंगे 20 के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, सिनेबार। पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो सिनेबार से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और प्रत्येक स्टूडेंट को सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है? आंसर करेंगे क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? आंसर करेंगे निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो इस्पात में। याद रखिएगा इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? आंसर करेंगे गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोड्रम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? आंसर करेंगे कार्बोड्रम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? और फ्रेंड्स मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर क्लास में ही याद हो जाए। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को कान में ईयरफोन लगाकर सुने। इस तरह के जितने भी रिवीजन वाले वीडियो होते हैं उनको ईयरफोन लगाकर सुने। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। याद रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोड्रम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा रासायनिक नाम है कार्बोड्रम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? आंसर करेंगे 25 के लिए। याद रहे फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? आंसर करेंगे मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर है HCl। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। आंसर करेंगे बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम अर्धचालक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण है? आंसर करेंगे 30 के लिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल 30 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, लौह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? आंसर करेंगे भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो आयोडीन को डालकर की जाती है भोजन में शर्करा की जांच। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात है? आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा 3:1 होता है। सिर्फ एक्वा रेजिया नहीं पूछा जा रहा है, एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात पूछा जा रहा है, 3:1 होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फलों के अध्ययन को पोमोकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा फलों के अध्ययन को पोमोकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को पोमोकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया भाग के। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है कैंसर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल में
पाया जाने वाला है। आंसर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल फॉस्फोरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। आंसर करेंगे निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। आंसर करना है आपको, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल अमोनिया हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग लाया जाता है। आंसर करेंगे तो याद रखिएगा सिलिकॉन का उपयोग क्या आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग क्या कर किसमें करता है, तो सोलर सेल में उपयोग क्या आता है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है, हैलोजन तत्व है। आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, 39 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन ये हैलोजन तत्व है, याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है। आंसर करेंगे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, तो 17 है। याद रखिएगा क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो रैमजे ने। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है। आंसर करेंगे 42 के लिए, ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है, ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है। आंसर करेंगे नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। आंसर करेंगे गैलेना का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। क्या है, तो गैलेना का रासायनिक नाम क्या है, फिर से बोल रहे हैं लेड सल्फाइड है। याद रखिएगा लेड सल्फाइड गैलेना का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों से आती रोशनी से तारों की खाली स्थान का पता चलता है, किस चीज़ का पता चलता है। आंसर करना है, तो याद रखिएगा तापमान का पता चलता है, तारों से आती रोशनी से तारों की तापमान का पता चलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है बताना है आपको, तो इसका कारण है घर्षण की अनुपस्थिति। याद रखिएगा बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण है घर्षण की अनुपस्थिति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। आंसर करेंगे क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। आंसर करेंगे उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग क्या क्या कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण क्या है, तो जस्ता की कमी, जस्ता की कमी के कारण धान में प्रसिद्ध खैरा नामक रोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में जनरल साइंस के ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।